का इस्तीफा हो गया है, लेकिन इस्तीफे से पहले तक बहुत बवाल हुआ। बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान पटना, छपरा, सिवान, गया, आरा, समस्तीपुर, सहरसा और नवादा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम हुआ, आगजनी हुई, पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई। तो वहीं कई जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जबकि छपरा में पुलिस पर पथराव हुआ। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन में पत्थरबाजी की ये तस्वीर पटना की है। पुलिस के सामने ही पत्थरों से प्रदर्शन का ये अंदाज जब चुनौती बनने लगा तो पुलिस ने भी इनसे निपटने में कोई कोताही नहीं की। छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों के बुलाए बंद की इस तस्वीर में गुस्सा है, आक्रोश है और व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश है। बिहार बंद को लेकर आपको दिखा रहे हैं एक तस्वीर। यही भारतीय जनता पार्टी बिहार पटना का कार्यालय है, जहां की भी सुरक्षा जो है आज कड़ी की गई है, क्योंकि जिस तरह से छात्र संघ और अन्य दलों ने बंद का समर्थन किया है, उस हिसाब से आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक तरह से कहें कि ये पूरा इलाका राजनीतिक दलों के जो ऑफिसर्स हैं इसी इलाके में है, और इसको लेकर आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके आसपास पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। जाहिर तौर पर जंतर मंतर का जो ये पूरा उग्र आंदोलन है वो बिहार में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इन तस्वीरों से समझना मुश्किल नहीं कि जो विरोध शांतिपूर्ण होना था वो जज्बातों में आकर बह गया। नतीजा कहीं हंगामा, कहीं पुलिस से भिड़ंत, कहीं अमन में खलल। पटना में गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर और राम गुलाम चौक के आसपास बड़ी संख्या में छात्र और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और कई स्थानों पर उन्हें खदेड़ा। कुछ छात्रों पर लाठियां भी चलाई गई और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके चलते बंद का असर सीमित दिखाई दिया। गांधी मैदान के भीतर भी पुलिस लगातार निगरानी करती रही और किसी भी समूह को एकत्रित नहीं होने दिया। स्थिति अभी सामान्य है। एक जो मेरा गाड़ी था उसको बस चोट लगा, बाकी किसी को कोई चोट नहीं लगा है। सब स्थिति सामान्य है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भीड़ से अलग कर लिया जाए, असामाजिक तत्वों से अलग कर लिया जाए। प्रयास में लगभग सफल भी है। देखिए थोड़े कुछ असामाजिक तत्व उनको हम स्पॉट कर रहे हैं, CCTV से निगरानी कर रहे हैं, ड्रोन भी है हम लोग, तो स्थिति सामान्य है। बिहार बंद को जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन दिया। तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और गांधी मैदान स्थित राम गुलाम की प्रतिमा पर चढ़कर बंद के समर्थन में अपनी बात रखी। तस्वीरें तब तक की है जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही थी। हालांकि कुछ देर बाद ही खबर आ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी खुद प्रधान ने दी। हालांकि तब तक पटना की तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। हम लोग जो है आप देख लीजिए, देश में जब से जो है भाजपा सत्ता में आई है 2014 के बाद लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है और 150 से ऊपर पूरे देश में जो है लगातार पेपर लीक हो रहा है। कल ही का देखे होंगे उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का नीट का पेपर लीक हुआ और उसके लेके जंतर मंतर पर जो है 1 महीना से ऊपर से आंदोलन चल रहा है, अनशन चल रहा है। और जब वो मांग कर रहे हैं चाहे पटना हो या दिल्ली में, तो बर्बरतापुर बीजेपी सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो इसके लेके आप देखे होंगे किस तरह से जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहा है, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से पटना आज हम लोग का जो है पूरे बिहार बंद के कॉल पे। दिल्ली में महीनों से पेपर लीक के दोषियों को के ऊपर कार्रवाई करने, पेपर शिक्षा परीक्षा को दुरुस्त करने के लिए सख्त कानून बनाने और आंदोलन छात्रों पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन छात्रों पर से फर्जी मुकदमा वापस लेने और छात्रों के वो अरेस्टिंग पर रोक लगाने
तमाम मांगों को लेकर के आयशा ने बिहार बंद का कॉल किया है। सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के दूसरे शहरों में छात्रों का हंगामा और प्रदर्शन इसी तरह चला। छपरा में भी छात्रों का प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया। बात करें छपरा की तो छपरा के थाना चौक पर प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय काफी बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव के बीच अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सिवान में बिहार बंद के दौरान कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। कॉलेज के छात्रों ने नीट पेपर लीक के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति है, लेकिन उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहरसा में प्रदर्शनकारियों ने थाना चौक के पास मुख्य सड़क पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी पटना में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पूरे शहर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई। समस्तीपुर की बात करते हैं। समस्तीपुर के पटेल गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांगी। भोजपुर जिले के जगदीशपुर के नायका टोला मोड़ पर एआईएसए और आरवाईए के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन किया और आगजनी भी की। बात नवादा की, जहां पर प्रस्तावित छात्र जुलूस और विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। जिले के 40 संवेदनशील स्थानों पर करीब 1700 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। 4 एसडीओपीओ, 2 एसडीओ और 28 थाना प्रभारी, साथ ही पुलिस लाइन के अधिकारियों को फील्ड में लगाया गया। प्रशासन ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर की निगरानी की। बहरहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो पूरी हो गई है। व्यवस्था में भी बदलाव के नाम पर 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। सवाल अब ये है कि दिल्ली से लेकर बिहार तक चल रहा युवाओं का ये आंदोलन खत्म होगा या नई मांग के साथ चलता रहेगा, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहेंगे न्यूज़ इंडिया।